हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टैट के प्रीवियस पेपर के सोशल साइंस और जीके के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो जो भी कैंडिडेट प्रेपरेशन कर रहे हैं एचपी टैट और अन्य सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, वीडियो के साथ बने रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल के ऑल आइकन पर भी क्लिक कर दें। तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन 121 यहाँ पर पूछा गया है, एट विच प्लेस द फर्स्ट वेदर डॉपलर रडार इज एस्टेब्लिश्ड इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में पहले वेदर डॉपलर रडार की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में जो पहला वेदर डॉपलर रडार, इसकी स्थापना की है कुफरी में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, कुफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डायनेस्टी ऑफ अ रूलर हु अटैक्ड श्रीलंका। किस वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया? चोल नरेश थे वो। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट टाइटल डिड शिवाजी होल्ड ऑन 16 जून 1674 आफ्टर क्रोइंग द ताज। शिवाजी ने 16 जून 1674 को ताज ग्रहण करते समय कौन सी उपाधि धारण की? तो छत्रपति की उपाधि उन्हें धारण की थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 123 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट आवर कार्ड इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों में बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? संसद का दोनों सदनों का जो पहला घंटा होता है उसे प्रश्नकाल बोला जाता है। क्वेश्चन हावर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन हावर के बाद जो होता है शून्य काल, उसको बोला जाता है। क्वेश्चन हावर के बाद का जो उसमें शुरू होता है उसे जीरो हावर या शून्य काल बोला जाता है। ये 12 बजे के लगभग 12 बजे इसका टाइम जो है वो शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बिगेस्ट प्लेट्यू स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार मेमोरियल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर वार मेमोरियल स्थित है? वार मेमोरियल धर्मशाला में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है, व्हेन वाज पंचायती राज एक्ट विड्रॉन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में पंचायती राज अधिनियम कब वापिस किया गया? पंचायती राज अधिनियम भारत में वापस किया गया है 1968 AD। सी ऑप्शन यहाँ पर 1968 राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, द डिज़ायर ऑफ सरफरोशी की तमन्ना हु गेव दिस स्लोगन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया? ये नारा दिया है राम प्रसाद बिस्मिल। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, व्हेन वाज इंडियन एयरफोर्स एस्टाब्लिश्ड। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वेयर इज लालू जी जोत। यहाँ पर लालू जी नहीं होगा, लालूनी जोत होगा। वेयर इज लालूनी जोत सिचुएटेड इन एचपी। लालूनी जोत जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। बी ऑप्शन यहाँ 130 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑपरेशन ब्लू स्टार इज रिलेटेड टू ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लू स्टार जो संबंधित है स्वर्ण मंदिर से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच स्टेट ऑफ इंडिया इज बिहू डांस रिलेटेड। बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? बिहू नृत्य असम में किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंडिया कार्ड बैक पीस कीपिंग फोर्स फ्रॉम श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका से शांति सेना को कब वापस बुला लिया था? भारत ने श्रीलंका से शांति सेना को वापस बुला लिया था 1987 ईस्वी में। ए ऑप्शन यहाँ पर 133 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है, एट विच प्लेस एचपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 नवंबर 1978 AD। 1 नवंबर 1978 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? अब देखो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी हिमाचल में 1 नवंबर 1978 को। तो ये क्वेश्चन तो ये बन रहा है यहाँ पर। तो और ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी पालमपुर में, इसकी स्थापना की गई थी। डी ऑप्शन यहाँ पर 134 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सर्टिफाइज अ बिल एज अ मनी बिल इन द लोकसभा। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है ये प्रमाणित करता है। 135 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑथर ऑफ आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक का क्या नाम है? आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द ग्लोरी मेमोरी ऑफ गॉडेस हिडिंबा। कुल्लू जिले में देवी हिडिंबा की याद में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? डूंगरी मेला मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, डूंगरी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ईयर व्हेन प्रीवी पर्स एंडेड। प्रीवी पर्स की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? प्रीवी पर्स की समाप्ति 1971
डी ऑप्शन यहाँ 1971 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड 1857 AD रिवोल्ट एज फर्स्ट स्ट्रगल फ्रॉम फ्रीडम ऑफ इंडिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किसने कहा? किसने कहा था? वीर सावरकर ने कहा था। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है, हु वाज गिवन द चार्ज फॉर कंजर्विंग द गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हिमाचल प्रदेश के गोविंद सागर वन्य जीव विहार के संरक्षण का भार किसे सौंपा गया है? बाखड़ा मैनेजमेंट कमेटी को। ए ऑप्शन यहाँ पर बाखड़ा प्रबंधन समिति राइट आंसर होगा। 141 में चीफ मिनिस्टर सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर इज। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? वो 1100। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 141 का। नेक्स्ट में देखिए, इन 2022 इन विच डिस्ट्रिक्ट अ स्टेट यूनिवर्सिटी हैज़ बीन ओपनड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राज्य विश्वविद्यालय 2022 में खोला गया? मंडी में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आसान क्वेश्चन है, 5 जून। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है, हु वाज द डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ शिमला एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 AD। 1857 ईस्वी की क्रांति के इसमें शिमला का डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो उसमें शिमला का डिप्टी कमिश्नर था विलियम हेग। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस ये मनाया जाता है 14 जून, 14 जून को। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू लॉ मैनी लैटिट्यूड डज इक्वेटर पासेस। भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 146 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस एंड काजीरंगा असम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मेनली फॉर विच एनिमल्स। मानस व काजीरंगा असम वन्य प्राणी अभ्यारण्य मुख्य रूप से किन प्राणियों के लिए हैं? मानस और काजीरंगा ये कहाँ पर हैं? असम में ये वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो किन प्राणियों के लिए हैं? तो ये जो हैं ये हैं गैंडे के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर गैंडा जो है हमारा राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द PM ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड एटली। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकोड़ी जोत इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मकोड़ी जोत स्थित है? मकोड़ी जोत कांगड़ा में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच हड़प्पन साइट हैव ट्रेसेस ऑफ हॉर्स बीन फाउंड। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटड़ा में। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, इन एंशिएंट इंडिया जैनिज्म स्प्रेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके काल में हुआ था? प्राचीन भारत में जैन धर्म का जो प्रसार हुआ था ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? चतुर्थ बौद्ध महासभा संगीति बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कश्मीर में। डी ऑप्शन यहाँ पर 63 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया, हु इनिशिएटेड दीन इलाही। दीन इलाही किसने शुरू किया? दीन इलाही शुरू किया अकबर ने। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है, द गदर पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए, द मुर्रा ब्रीड इज रिलेटेड विद विच एनिमल। मुर्रा नस्ल किस जानवर से संबंधित है? तो भैंस है, ये भैंस की एक प्रजाति है मुर्रा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर 66 का। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है, विच गैस लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी वो। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए, हु प्रिजाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर ऑफ लोकसभा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड इज रेफर्ड टू एज। तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तीनों ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पेनिनसुला, प्रायद्वीप इसको कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा पेनिनसुला।
नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। सी ऑप्शन 70 का करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन द ईयर, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। 1757 ईस्वी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। बक्सर का 1764 में। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए इंडियाज लास्ट गवर्नर जनरल वाज, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया फाउंडर ऑफ आर्य समाजवाद, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है विटीकल्चर मीन्स, विटीकल्चर का अर्थ क्या है। विटीकल्चर का अर्थ है अंगूरों की खेती, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा 74 का। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं। नवीकरणीय संसाधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सभी। तो डी जो है सभी जो हैं ये नवीकरणीय संसाधन है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है विच आर 3 मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज, वे कौन से 3 कारक हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। वो 3 कारक हैं बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, जन्म, मृत्यु और प्रवास। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए व्हीट इज ग्रोन इन इंडिया, भारत में गेहूं उगाई जाती है। कौन सी ऋतु में भारत में गेहूं उगाई जाती है। शीत ऋतु में, इन विंटर सीजन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल, इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ से जीवाश्म ईंधन कोल जो है ये कोयला जीवाश्म ईंधन है। डी ऑप्शन राइट आंसर। हाउ मैनी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आर गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में दिए गए विषयों की कितनी सूचियाँ दी गई हैं। तो यदि 3 सूचियाँ दी गई हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड सुनामी जापानीज, जापानी शब्द सुनामी का क्या अर्थ है। तो सुनामी जो है जापानी शब्द है, इसका अर्थ है हार्बर वेव्स, बंदरगाह की लहरें। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 80 का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 81 यहाँ पर पूछा गया मंगल पांडे वाज अ सिपाही ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग, मंगल पांडे निम्न में से किसके सिपाही थे। मंगल पांडे ये सिपाही थे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है व्हेन डिड दांडी मार्च स्टार्टेड ऑन, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ। दांडी मार्च ये प्रारंभ हुआ 12 मार्च 1930 को। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर। 83 में यहाँ पर देखिए फॉर हाउ मैनी ईयर्स कंटिन्यू लिविंग अब्रॉड एंड्स द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, लगातार कितने वर्षों तक देश से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कोई भी सही नहीं है। तो डी नन ऑफ द अबव जो है राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7 ईयर्स, क्योंकि अगर कोई भारतीय नागरिक 7 सालों तक भारत से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता जो समाप्त हो जाती है। और अगर कोई विदेशी जो है वो 12 साल तक लगभग भारत में रहता है तो वह भारत की नागरिकता को हासिल कर सकता है। तो डी नन ऑफ द अबव राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हु वाज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। सी ऑप्शन यहाँ पर 84 का करेक्ट आंसर होगा जे.बी. कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का संरक्षक है। तो भारत के संविधान का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा इसमें। आगे देखिए लोकसभा स्पीकर एड्रेसेस हिज हर रेजिग्नेशन टू होम एमंग द फॉलोइंग, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र निम्न में से किसे सौंपता है। तो ये डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष को सौंपता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है द वर्ड रैयत मीन्स, रैयत शब्द का अर्थ क्या है। रैयत शब्द का अर्थ है ओ फार्मर, किसान। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ फेमा, फेमा क्या है। यहाँ पर फेमा की जो फुल फॉर्म पूछी गई है, फेमा की जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सी ऑप्शन विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम है फेमा। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए नेम द इंडियन हु वन नोबेल प्राइज 2014 फॉर पीस, वर्ष 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन हैं। तो वो भारतीय हैं कैलाश सत्यार्थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे 90 में देखिए यहाँ पर पूछा गया हु सर्व्ड एज वायसराय इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वायसराय के रूप में कौन कार्यरत था। तो इसमें लॉर्ड रिपन भी थे और लॉर्ड माउंटबेटन भी थे। तो दोनों ही सही हो सकते हैं। सी ऑप्शन और डी भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर MRP मीन्स, MRP का अर्थ क्या है? MRP का अर्थ है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है? वायुमंडल की दूसरी परत इनमें से है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए, हु इज़ राइटर ऑफ आईने अकबरी? आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। राइट टू वोट इज विच राइट? मताधिकार कौन सा अधिकार है? मताधिकार जो है कौन सा अधिकार है? ये है पॉलिटिकल राइट, राजनीतिक अधिकार है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट में, हु वाज द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, ए ऑप्शन यहाँ पर कौटिल्य या चाणक्य, ए ऑप्शन जो है 96 का राइट आंसर होगा। आगे देखिए, व्हेन डिड औरंगजेब डाई? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फेमस जगन्नाथ टेम्पल सिचुएटेड? प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में, रोहतांग पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? आसान क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में, डी राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर, बीच ग्रास लैंड्स आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका? उत्तरी अमेरिका में कौन से घास स्थल पाए जाते हैं? तो प्रेयरी जो है ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन प्रेयरी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड अ कंज्यूमर? उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं द बायर ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद खरीदने वाले को, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए, व्हाट वाज द मेन इशू ऑफ द स्ट्रगल ऑफ तवा मत्स्य संघ? तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुख्य मुद्दा क्या था? तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का जो मुख्य मुद्दा था वो क्या था? वो था फिशिंग राइट, मछली पकड़ने का अधिकार, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा 102 का। आगे है, व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ शेरशाह सूरी? इनके शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम था फरीद, बी ऑप्शन यहाँ पर 103 का राइट आंसर होगा। व्हेन डिड ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस कम इन द वर्ल्ड? विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? ये आई थी 1929 में, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में, हु कॉल्ड फॉर टोटल रेवोल्यूशन? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया जयप्रकाश नारायण ने, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हु वाज पॉलिटिकल सक्सेसर ऑफ पंडित नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन था? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 106 का। नेक्स्ट में, नानावती कमीशन ऑफ कंसर्न विद? नानावती आयोग संबंधित है, तो नानावती आयोग जो है किससे संबंधित है? ये संबंधित है एंटी सिख रियॉट, इनके सिख विरोधी दंगे, यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, व्हेन वाज फोर्थ जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ था? तो ये वो था 1967, 1967 में, बी ऑप्शन यहाँ पर 108 का राइट होगा। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड? मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें थोरियम पाया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद आउट ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आगे नेक्स्ट देखिए, ऑन विच डेट इज़ द नाइट इज़ लॉन्गेस्ट इन इंडिया? भारत में सबसे लंबी रात किस तारीख को होती है? 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है, ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे है, बिटवीन लॉन्जिट्यूड्स मैक्सिमम डिस्टेंस? देशांतर के बीच अधिकतम दूरी होती है, कौन से देशांतर के बीच अधिकतम दूरी होती है? तो ये होती है ऑन इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ मैक्सिमम टाइम जोन? सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में है? तो डी नन ऑफ दीज यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं गया है। फ्रांस यहाँ का राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, फ्रांस में सबसे अधिक टाइम जोन्स हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है, फेमस डेजर्ट गोबी सिचुएटेड इन? प्रसिद्ध डेजर्ट गोबी कहाँ पर स्थित है? गोबी डेजर्ट मंगोलिया, चीन में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में बोला गया है, विच हैज़ हाईएस्ट विंड वेलोसिटी? हवा का वेग सबसे ज़्यादा किसका है? तो यहाँ से ऑप्शन जो दिए गए हैं, किसका हवा का वेग सबसे ज़्यादा है? तो टॉर्नाडो जो है इसमें हवा का वेग सबसे ज़्यादा होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है, विच ट्रेंच इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन? प्रशांत महासागर में कौन सी खाई स्थित है?
मरियाना जो है ये प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। आगे देखिए, विच इज़ द डीपेस्ट लेक, सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील बैकाल झील, बैकाल लेक है। यहाँ पर बी ऑप्शन बाइकाल या बैकाल, बी राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्टिनेंट इज पेरू लोकेटेड, पेरू किस महाद्वीप में स्थित है? पेरू जो है ये साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए, विच लेक इज द ओरिजिन ऑफ द नील रिवर, नील नदी का उद्गम कौन सी झील से है? नील नदी का उद्गम जो है ये विक्टोरिया लेक से निकलती है नील नदी, तो ए ऑप्शन यहाँ विक्टोरिया झील करेक्ट आंसर होगा। आगे है, इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र इज नोन एज, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को इस रूप में जाना जाता है। तो जमुना नदी ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर पूछा गया, देखिए, इन विच स्टेट इज़ द महाबलीपुरम टेम्पल सिचुएटेड, महाबलीपुरम मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? महाबलीपुरम मंदिर ये तमिलनाडु में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाय हुम वाज हर्षचरित्र रिटन, यानी कि हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट ने लिखा है। ए ऑप्शन यहाँ पर 122 का राइट आंसर होगा। हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम, यानी कि सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में कौन पराजित हुआ? सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान हारा था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा 123 का। आगे है, हु पेंटेड द पिक्चर द लास्ट सुपर, द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया है? लास्ट सपर चित्र है ये, तो ये किसने बनाया है? लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ ट्राइब ऑफ कश्मीर, कश्मीर का आदिवासी कबीला बकरवाल है। सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे है, हड़प्पन स्क्रिप्ट इज रिटन, हड़प्पा लिपि लिखी जाती है, हड़प्पा लिपि जो है राइट टू लेफ्ट यानी कि दाएं से बाएं को लिखी जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। बट इज़ द स्टडी ऑफ क्वाइंस कार्ड, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र, न्यूमिज्मेटिक कहते हैं। सी ऑप्शन मुद्रा शास्त्र राइट आंसर होगा। आगे है, व्हेन वाज द पेरिस अकेडमी एस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस, फ्रांस में पेरिस अकादमी की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1666 ईस्वी में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डिस्कवरी ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट रिमेन्स ऑफ हम्पी, हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों की खोज में निम्नलिखित में से किस विद्वान ने योगदान दिया? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, सभी ने योगदान दिया था। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी जो हैं ये राइट आंसर होगा, इसका सही होगा। आगे, हाउ मैनी तीर्थकर्स वर देयर इन जैनिज्म, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो इसमें तीर्थकर 24 थे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन लेड इन इंडिया, भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? 1853 1853 ईस्वी में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अंडर विच आर्टिकल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1975 AD, 1975 ईस्वी में संकट काल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? तो वो अनुच्छेद था अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द इंटरनेशनल कोर्ट इज सिचुएटेड, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड हेग में स्थित है। सी ऑप्शन 134 का करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट बिल, निम्नलिखित में से कौन सा दल बदल विरोधी संशोधन विधेयक है? तो 91 यानी कि 91st अमेंडमेंट जो है ये दल बदल विरोधी संशोधन विधेयक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा 135 का। आगे है, व्हेन वाज वार्सा पैक्ट एस्टैब्लिश्ड, वार्सा संधि की स्थापना कब हुई थी? वार्सा संधि की स्थापना कब हुई थी? 1951 1955 AD में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा 136 का। हु वाज एस्टैब्लिश्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन द कंट्री, किसने देश में लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म किया? संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भेदभाव समाप्त किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन। आगे है, व्हाट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करने से संबंधित है? अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 जो है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। When is the beginning of traditionalist political theory considered,
परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत का आरंभ कब से माना जाता है? ये माना जाता है 15वीं सेंचुरी, 15वीं शताब्दी से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट। ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया, बिच फ्रीडम फाइटर हैज़ बिन कॉल्ड पहाड़ी गांधी। पहाड़ी गांधी के स्वतंत्रता सेनानी को कहा गया है? बाबा कांशीराम को कहा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो। किसने कहा है पहाड़ी गांधी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और पहाड़ी बुलबुल कहा है? सरोजनी नायडू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलिंग इज़ फेमस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा जिले में बिलिंग प्रसिद्ध है किसके लिए? पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। बी ऑप्शन राइट आंसर। ड्यूरिंग विच मुगल रूलर डिड द फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर विजिट हिमाचल प्रदेश। यानी कि किस मुगल शासक के समय में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर हिमाचल प्रदेश आया था? तो यह आया था औरंगजेब के शासन में। ए ऑप्शन औरंगजेब यहाँ पर राइट आंसर होगा 143 का। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रोंगटोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट इज। रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट जो है हिमाचल के किस जिले में स्थित है? रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट ये लाहौल स्पीति में स्थित है और हिमाचल की सबसे ऊंची जो यह परियोजना है। आगे नेक्स्ट में देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज मशरूम सिटी। मशरूम सिटी या मशरूम शहर किस जिले को कहा जाता है? तो सोलन जिले को मशरूम सिटी भी कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। भूरी सिंह संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी झील चंबा जिले में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए घड़ासरू झील जो है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर 147 का राइट आंसर होगा। बाकी चंद्रताल लेक लाहौल स्पीति, करेरी कांगड़ा में है, डल भी कांगड़ा में है। आगे नेक्स्ट, वेयर इज़ द वॉर म्यूजियम इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो हमीरपुर का जो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज़ द लारजी प्राबर प्रोजेक्ट बिल्ट। लारजी विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? लारजी विद्युत परियोजना ब्यास नदी पर बनी हुई है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिल देंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।